ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है मेरा वेडनेसडे मैसेज में आप लोग का। वीक 36 मैं विश्वास करता हूं। और इससे पहले कि मैं शुरू करूं, पहले तो हम लोग बहुत करीब आ रहे हैं, बहुत करीब आ रहे हैं उस दिन पे। आज शायद 3 सितंबर या कुछ तो ऐसा है। और हम लोग और करीब आते जा रहे हैं महान इवेंट नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री की, जिसका नाम है वीकॉन। सितंबर 2024 हमारा एनिवर्सरी वीकॉन, हमारा पहला एनिवर्सरी वीकॉन अगले 25 साल का। क्या आप मेरे साथ हो? तो जहां पे भी आप हो इस दुनिया में, सारी सीट्स ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुके हैं। लेकिन अगर आप अपने अपलाइन से बात करोगे, किसी से वीम से बात करोगे, तो कहीं तो आपको टिकट मिल सकता है। तो ले लीजिएगा अपना टिकट और आइए इस वीकॉन में। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं और मैं दोबारा बोलना चाहता हूं कि वीकॉन अब एक चॉइस नहीं रह गया है, अब वो एक जरूरत बन गया है। अगर आपको ग्रो करना है, अगर आपको बार हायर रेस करना है, इवॉल्व करना है, चेंज करना है, तो सिर्फ एक तरीका जहां पे ये हो सकता है वो है वीकॉन। जहां पे आप देखोगे महान दो लोगों को, दो लोग जिन्होंने बनाया आपके चीफ को, आपके अपलाइन को, पद्मन सिन्हाती राजा को। दो महान लोग, मेरे फाउंडर्स, मेरे अपलाइंस, मेरे मेंटर्स, जापादास बिस्मार्क और सिर्फ एक दातो श्री विजय ईश्वरन। आप उनको देखोगे, आप उनसे सुनोगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूं उनको सुनने के लिए स्टेज पे, वीकॉन पे। तो आज बहुत ही जबरदस्त दिन था। मैंने अभी बात करा अपने आईएसबी अविश्वसनीय वॉरियर से, पाकिस्तान से। तो शाउट आउट है सारे योद्धाओं के पाकिस्तान से। आई लव यू पाकिस्तान, ऊपर उठेगा और ऊपर उठेगा। आई लव यू गाइस। और मैं बात कर रहा था बहुत सारे लोगों से आज, और आज बहुत सारे इंट्रोस्पेक्शन के बाद, पिछले संडे से लेकर अभी तक, जैसे जो कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, आज ट्यूसडे है, वेनेसडे की सुबह हो गया, 2 बज रहा है सुबह का। तो मैं बहुत सारा इंट्रोस्पेक्शन कर रहा हूं, बहुत सारा इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन कर रहा हूं, जहां पे मैं सोच रहा हूं बहुत ज्यादा अपनी यात्रा के बारे में। पिछले 26 साल से जो मेरे साथ हुआ है, कि कितना खुशकिस्मत था मैं, कितना किस्मत वाला था, कि कितनी अविश्वसनीय मेरी यात्रा रही है। तो आज मुझे बात करनी है आप लोगों से। चाहे आप ब्रांड न्यू हो तो सुनिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत डीप नहीं होगा। आप इस जर्नी पे हो, मैक्स आउट किंग या क्वीन हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप वापस रीबिल्ड कर रहे हो अपनी मार्केट, या स्टार्ट कर रहे हो जीरो से भी, तो भी, अगर आप वी किड्स हो, वी टीन्स हो, तो भी सुनिए अपने अंकल पद्मन को, अपने चीज को, अंकल चीफ को। तो आज मैं एक कहानी के बारे में बात करना चाहता हूं आप लोगों से, जो मैंने बहुत समय पहले सुनी थी। और ये स्टोरी डायरेक्टली रिलेट करती है आपके जीवन से आज, आपकी लाइफ से आज। जहां पे मैं लोगों को बोलता रहता हूं बार बार, और मैं आपको भी बोल रहा हूं कि आप अलग नहीं कर सकते अपनी लाइफ को अलग अलग कंपार्टमेंट्स में। जो आप हो, एक वो एक बहुत जबरदस्त इंपैक्ट डालता है आपके आसपास सब लोगों पे। अगर आप मैक्स आउट किंग बनते हो या मैक्स आउट क्वीन बनते हो, मैं दुआ करता हूं जो कि आप बनो, तो आप बहुत जबरदस्त इंपैक्ट डालोगे। चाहे आपके वो डाउनलाइंस हो चाहे ना हो। अगर आप ग्रो कर चुके हो, एक चैलेंज ओवरकम कर चुके हो, अगर आप एक वॉरियर हो, तो आपका एक ट्रमेंडस इंपैक्ट होगा लोगों का आसपास आपके। तो चैलेंज जो मैं मानता हूं, विश्वास करता हूं, वो ये है कि बहुत सारे लोग क्यूनेट से पहले बहुत ज्यादा बदलते नहीं हैं, उन्हें बहुत ज्यादा ब्रेक थ्रूज नहीं मिलते हैं अपने जीवन में, ताकि वो एक इंपैक्ट क्रिएट कर सकें। समझ रहे हो आप मेरी बात को? अगर आप चेंज नहीं करोगे, ग्रो नहीं करोगे, इवॉल्व नहीं करोगे, तो आप सेम इंसान बन के रह जाओगे। इस तो आप जो इंपैक्ट करोगे ना लोगों को, वो बदल नहीं सकता है। आप नहीं सिखा सकते कि आप, जो आपको खुद नहीं पता होगा, जो आप शेयर नहीं कर सकते अपना विजडम, अगर आप खुद बहुत सारे लाइफ में कुछ चीजों से गुजरे नहीं हो। इसीलिए जब अपने दादाजी के साथ, दादी जी के साथ जब बैठते होगे, और वो एक रॉकिंग चेयर पे बैठते हैं घर के बाहर, और आप उनके बगल में बैठोगे, उनकी कहानियां सुनोगे, तो आप बहुत ज्यादा खो जाओगे उनकी कहानियों में जो वो शेयर करते, क्योंकि उनका जो विजडम है वो आता है उनकी लाइफ की जर्नी से। और मैं विश्वास करता हूं सबसे महान टीचर जो लाइफ में होता है ना, सबसे बड़ा मेंटर, वो लाइफ खुद है, जिंदगी खुद ही है। जिन चैलेंजेस से आप होके गुजरते हो, आपकी खुद की स्टोरी सबसे बड़ी ट्रेनिंग है। बहुत सारे लोग आके मुझसे पूछते हैं कि चीफ मुझे क्या करना चाहिए ट्रेनिंग के लिए, मुझे क्या बात करनी चाहिए। अगर आप मुझे जानते हो तो मेरी ट्रेनिंग्स तो हमेशा मेरी लाइफ के बारे में ही रही हैं। जैसे आज मेरा वेडनेसडे मैसेज, ये भी मेरी लाइफ के बारे में है। पिछले 72 घंटे में क्या हुआ, मैं क्या सोच रहा हूं,
क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्या मैंने सीखा है, क्या मैं महसूस कर रहा हूं, और यही मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। और आज मुझे आपसे बात करनी थी एक चीज के बारे में जिसको हम बोलते हैं रिपल इफेक्ट। रिपल इफेक्ट क्या होता है? रिपल क्या होता है? जब आप एक पत्थर फेंकते हो ना पानी में, तो इमेजिन करो कि एक लेक है और आप लेक के किनारे खड़े हुए और एक पत्थर उठा के और लेक के बीच में फेंक दो, तो वो स्टोन जो है, पत्थर एकदम बीच में जाएगा, तो वो एक छपाक से स्प्लैश होगा, और फिर क्या होगा, उसकी लहरें बनेंगी, रिपल्स, छोटी छोटी लहरें होती हैं, और वो एकदम एंड तक जाती हैं, आखिरी तक, लेक के कोने तक। ठीक है? और आपको ऐसा लगता है कि ये कुछ भी नहीं है, आपको लगता है कि ये ठीक है, मैंने एक पत्थर फेंका, लेकिन वो जो लहरें थी, वो रिपल जो था ना, वो उस पूरी लेक में पूरी लाइफ को चेंज कर सकती है। और एज पे एक मछली हो सकती है छोटी सी, जो पत्ते में फंसी हो और वो निकल नहीं पा रही हो और वो मरने वाली हो, और फिर वो छोटी सी, वो आखिरी जो लहर आया, उसने वो पत्ते को उठा दिया और वो मछली निकल गई तैर के। समझ रहे हो? वो सरवाइव कर गई। तो मतलब सोचिए कि एक छोटा सा, एक छोटी सी एक लहर भी, रिपल भी, बहुत जबरदस्त इंपैक्ट किसी के जीवन में क्रिएट कर सकती है। आप $1,000,000 दे दीजिए मिलेनियर को, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। आप $1 दे दीजिए उस इंसान को जिसने एक हफ्ते तक कुछ खाना भी ना खाया हो, तो वो $1 उसका पूरा जीवन बदल सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जो इंपैक्ट है ना रिपल इफेक्ट का, वो होता है जब कुछ बीच में होता है, जब बीच में कुछ जबरदस्त होता है, जैसे पत्थर वो गिरा बीच में लेक के पानी में, और जब वो पत्थर गिरता है पानी में, तो वो इंपैक्ट बहुत जबरदस्त होता है उसका। आप YouTube पे देख सकते हो, वो एक छोटा सा पत्थर दिखाते हैं, पानी में गिरता है, जैसे सुनामी की तरह होता है, और पानी एकदम उछलता है और एकदम कूदता है, पत्थर के ऊपर जाता है, फिर वापस से गिरता है। वो जो इंपैक्ट है, वो चेंज जो है, वो बहुत जबरदस्त है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जो भी आप कर रहे हो अपनी लाइफ में अभी, आप जो हो वो ड्रास्टिक डिसीजंस नहीं ले रहे हो, आप शायद ताकतवर चेंज नहीं ला रहे हो अपने जीवन में। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसीलिए जो इंपैक्ट आप क्रिएट कर रहे हो अपने अंदर, वो बहुत ही छोटा है। आप सुबह उठे और आपने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, मैं आज एक प्रेजेंटेशन करूंगा, किसको फर्क पड़ता है? वो बहुत छोटा है रिपल क्रिएट करने के लिए, ताकि आपका पूरा नेटवर्क एनर्जाइज हो जाए, आपकी कम्युनिटी बदल जाए, आपका परिवार बदल जाए, पूरी दुनिया बदल जाए उससे। तो अगर आप हमारे जीवन को देखो, और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर आप हमारे जीवन को देखो, हम लोग इंपैक्ट होते हैं हर दिन उन रिपल से, जो कोई तो कहीं तो कुछ अविश्वसनीय करता है। किसी ने अगर कोई महान सैक्रिफाइस किया हो, कुर्बानी दी हो, या बहुत बड़ा डिसीजन लिया हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टीव जॉब्स ने क्रिएट किया एप्पल, ठीक है, या आईफोन बनाया। अब वो एप्पल सिस्टम जो है, आपको लग रहा होगा आज उसका रिपल फील करते हो, वो आईफोन जब हाथ में पकड़ते हो। आईफोन क्या है? आईफोन एक रिपल है जो क्रिएट किया था एक डिसीजन ने, जो स्टीव जॉब्स ने लिया था अपने घर में, अपने गैराज में, स्टीव वॉजनियाक के साथ, उसका जो पार्टनर था। उन लोगों ने पहला कंप्यूटर बनाया अपने गैराज में। और क्या था वो एक पत्थर था जो गिरा हमारे पानी के दुनिया में, जिसने एक रिपल इफेक्ट क्रिएट कर दिया कि आज लाखों करोड़ों लोग अपनी जिंदगी मैनेज करते हैं आईफोन या सैमसंग के फोन के थ्रू। तो 1998 सितंबर 8 को दातो श्री विजय ने, जापा दास बिस्मार्क ने वो सबसे बड़ा पत्थर डाला लेक के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग की, जहां पे उन्होंने लॉन्च की हमारी कंपनी। और आज आप जहां पे भी आप हो इस दुनिया में, आप उसका बेनिफिट उठा पा रहे हो, उस रिपल का जो उन्होंने क्रिएट किया। उन्होंने पत्थर डाला रिदम के बारे में, रेज योरसेल्फ टू हेल्प मैनकाइंड। उन्होंने पत्थर डाला फाइंड योर ड्रीम के बारे में। उन्होंने पत्थर डाला लोगों की मदद करने के लिए, कि वो उनको और एक दोबारा मौका मिले जिंदगी जीने का। लेकिन जो डिसीजन उन्होंने लिया था 26 साल पहले, उसका रिपल अभी भी आज भी फैल रहा है पूरी दुनिया में, जिसमें आप भी इंक्लूडेड हो। मैं रिकॉर्ड करता हूं तब वीडियो, एक 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक 25 साल पहले रिकॉर्ड किया था मैंने, एक जवान लड़के की तरह। मैं शॉक हुआ कि लोग आज भी मेरा ओरिजिनल वीडियो यूज कर रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए ना, वो इंपैक्ट क्रिएट हुआ वर्ल्ड में। तो इंपैक्ट अगर दुनिया में क्रिएट करना है, तो साइज कितना पत्थर बड़ा है तो वो मैटर करता है। अगर
बालू के बराबर वो पत्थर डालोगे तो क्या होगा? रिपल इनइफेक्टिव होगा, उसमें कोई इंपैक्ट ही नहीं होगा। तो वो आपका चैलेंज है। आपका चैलेंज आज की डेट में ये है कि जिस दिन से आप साइन अप हुए हो, आपने कोई बड़ा डिसीजन लिया ही नहीं है। आपने कोई दर्द भरा बड़ा ह्यूज डिसीजन नहीं लिया अपने जीवन का, जो क्रिएट कर दे एक रिपल, ताकि वो आपके नेटवर्क तक पूरी दुनिया में फैल जाए और आप मैक्स आउट किंग और क्वीन बन जाओ। तो आज मैंने महसूस किया कि 1998 से आज तक हम लोग बेनिफिट कर रहे हैं एक डिसीजन से जो दो लोगों ने लिया। और आपको समझना पड़ेगा ये बात को कि अगर आप बड़ा पत्थर डालोगे अपनी लेक के बीच में तो आप मैक्स आउट करोगे, और आपको लगता है कि आप मैक्स आउट करोगे आप पैसा कमाओगे। नहीं, आपका मैक्स आउट रिपल जो है ना, बहुत सारी जिंदगियों को इंपैक्ट करता है। वो लोग जो आपके लिए काम करते हैं, आपके डाउनलाइंस आपसे इंस्पायर होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेंजर्स, बहुत सारे अननोन लोग बेनिफिट करेंगे। मैं रेस्टोरेंट जाता हूं तो मैं $1 की टिप नहीं देता हूं, मैं $50 देता हूं, $100 दे देता हूं कई बार टिप में। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जब आप चेंज करते हो अपने जीवन को, तो वो बहुत सारी जिंदगियों को इंपैक्ट करता है पूरी दुनिया में। इसीलिए दातोश्री विजय ईश्वरन इस स्टेटमेंट से आए, निकाल के लाए कि रेज योरसेल्फ टू हेल्प मैनकाइंड। जब आप अपने आप को रेज करते हो तो रिपल मैनकाइंड की हेल्प करता है, इंसानियत की हेल्प करता है। आप जब $US मिलियनियर बनोगे अगले 3 से 5 साल में, तो आप बहुत सारे लोगों का भला करोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? आप, आपका परिवार, आपका समाज, आपके डाउनलाइंस, आपका देश, आपकी सोसाइटी, हर कोई बेनिफिट करेगा। एक लोकल किसान से लेकर एक लग्जरी बुटीक, एक फरारी सेल्समैन, एक रियल एस्टेट एजेंट जो करोड़ों की प्रॉपर्टी बेचता है अलमाटी या दुबई या मुंबई में या कोट दीवार में। समझ रहे हो मेरी बात को? हर कोई बेनिफिट होगा उसको आपके चेंज से, आपके एवोल्यूशन से। उस पहली बार जब वो पत्थर पानी को टच करता है तो वो रिपल इफेक्ट अविश्वसनीय होता है। तो आज मैं जब बैठा हुआ था और मैं महसूस कर रहा था कि जो डिसीजंस हमने लिए थे 26 साल पहले, वो आज भी रिपल आज क्रिएट कर रहे हैं हमारे नेटवर्क में और इंडस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग में भी। समझ रहे हो आप मेरी बात को? लेकिन चैलेंज ये है कि रिपल्स जो आप क्रिएट कर रहे हो वो बहुत छोटे हैं। जो रिपल्स आप क्रिएट कर रहे हो वो सुनामी की तरह नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? आप जो रिपल्स बना रहे हो बहुत छोटे हैं, क्योंकि डिसीजन जो आप ले रहे हो, जो कुर्बानियां आप दे रहे हो, जो कमिटमेंट आप दे रहे हो, वो बहुत छोटा है। तो किसी ने मुझसे पूछा ये बात, मैंने एक वीडियो देखा था टिकटॉक पे, तो उन्होंने पूछा, किसी ने पूछा, एक छोटी लड़की ने पूछा ये सवाल एक सुपर हीरो से, ठीक है, कि तुमने कर दिया, क्या तुमने अचीव कर लिया, तुमने ये महानता अचीव कर ली? और सुपर हीरो रिप्लाई करता है कि हाँ मैंने कर ली। और छोटी लड़की बोलती है सुपर हीरो से कि क्या कीमत चुकानी पड़ी इसके लिए? तो सुपर हीरो ने रिप्लाई किया कि सारी कीमत, सब कुछ। समझो मेरी बात को? तो अगर आप एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हो जो दुनिया बदल दे, जो जिंदगियां बदल दे, जो इकोनॉमीज बदल दे, जो आपकी खुद की जीवन बदल दे एक फंडामेंटल लेवल पे, तो आपको सब कुछ देना पड़ेगा। आपको एक ऐसा इंपैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जो कि आपके बॉर्डर के बियॉन्ड महसूस किया जा सके, पूरी दुनिया में महसूस किया जा सके, जो जापा और दातुश्री विजय ने किया। लेकिन ये क्रिएट करने के लिए, उस तरीके का रिपल और इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए आपको बहुत बड़े सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, बहुत बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। किसी ने मुझे एक बार बोला था, जो चाहिए आपको वाकई ही, तो आपको देना पड़ेगा सब कुछ, तभी मिलेगा वो। मुझे पता है ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है आज, लेकिन यही सच है। मुझे नहीं लगता कि आप साइन अप हुए थे सिर्फ $200-250 कमाने के लिए महीने का। मुझे लगता है कि आप सब लोग साइन अप हुए थे क्योंकि आप लोगों ने एक ड्रीम ढूंढ लिया था जिसके लिए आप लड़ने के लिए तैयार थे, मरने के लिए तैयार थे। मेरा सलाह आप लोग से यही है, आपका अपलाइन की तरह चीफ जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं दातुश्री और जापा को, 5% मत दीजिए हर साल अगले 20 साल
के लिए ये बेवकूफ़ी वाली बात होगी, मूर्खता होगी। सब लोग बोलते हैं कि हाँ मैं 5% कमिटमेंट दे सकता हूँ, 20 साल करूंगा तो 100% हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि आप 100% आज दीजिए, अभी दीजिए, सबसे बड़ा डिसीजन लीजिए, सबसे बड़ा सैक्रिफाइस दीजिए, सबसे बड़ा इंपैक्ट चुकाइए। मैं वादा करता हूं वर्थ इट होगा। आप और ऊपर उठोगे, इतना ऊपर उठोगे, अविश्वसनीय होगा। आपके सपने सच्चाई बन जाएंगे। जो भी आप खरीदना चाहते थे वो आप खरीद सकते हो। आप हॉस्पिटल बना सकते हो, जिंदगियां बदल सकते हो, स्कूल बना सकते हो, कम्युनिटी बदल सकते हो, अपने वादे पूरे कर सकते हो, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से वो जिंदगी जी सकते हो जिसके बारे में आप सपना देखते हो हर दिन। लेकिन आपको देना पड़ेगा 100%। आज ही आपको इंपैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, इतना ताकतवर, इतना अविश्वसनीय, जो एक रिपल क्रिएट कर दे, जो बॉर्डर्स को क्रॉस कर दे। और 1 साल ना टिके, 2 साल भी ना टिके, 3 साल भी ना टिके, इंशाअल्लाह वो रिपल जो आप क्रिएट करोगे वो 50 साल, 100 साल टिके। लेकिन आपको अभी करना पड़ेगा। आपको सब कुछ अभी देना पड़ेगा। जो भी कुर्बानी देना पड़ी है दीजिए। मैं वादा करता हूं सब वर्थ इट होगा। कुछ भी आप कर दीजिए, सब वर्थ इट होगा। जितना भी मेहनत आपने आज तक नहीं करी हो, आज करिए। मैं वादा करता हूं वर्थ इट होगा। हर वीक ऑन आइए, मैं वादा करता हूं आपको क्लिक मिलेगा अपना। एक योद्धा बनिए। हर बार जब भी आपको चैलेंज मिलता है और वो रिपल बेहतर रहने दीजिए, और बेहतर रहने दीजिए, नॉन स्टॉप। और यही आपको करना है। यही मैंने किया है, यही जापा ने किया, यही दातो श्री विजय ने किया, यही वी पार्टनर्स, एवीपीज, वी काउंसिल्स, वी एलिट लीडर्स, इन सब ने यही किया है। रिपल इफेक्ट। अगर आपको दुनिया बदलनी है तो सबसे बड़े चेंजेस अपने अंदर लेकर आइए। सबसे बड़ा एक्सप्लोजन जो चेंज का होता है बीच में, और रिपल इफेक्ट अपने आप क्रिएट होगा जो 100 साल टिकेगा। मैं वादा करता हूं आपसे। तो डिसीजन लीजिए। 5% मत दीजिए हर दिन, 95% कल मत दीजिए, 88% थर्सडे को दूंगा, फ्राइडे को 10% और सैटरडे को 2%। बस 100% दीजिए हर दिन, अगले 2 से 3 साल तक। और आप देखेंगे कि कैसे आप अपना जीवन बदल देते हैं और सब कुछ बदल देंगे जो आपके आसपास होगा। मैं वादा करता हूं आपसे। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, करो। आई लव यू सो 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 मच। और मैं मिलूंगा आपसे सबसे महान रिपल इफेक्ट इवेंट में, जिसको बोलते हैं वीकॉन, सितंबर 12 को से 16 तक।